हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। अगर आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका पौधा काफ़ी कमज़ोर है, इसके अंदर कोई भी नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही है, तो जो बारिश का टाइम है वो बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके तुलसी के पौधे पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेने का। या फिर अगर आपका तुलसी का पौधा तेज़ धूप और गर्मी की वजह से सूख रहा है, तो बारिश का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है इसको दोबारा से रिवाइव करने का, यानी दोबारा से इसके ऊपर हरी हरी पत्तियां लेने का। इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी काम आपको बारिश से पहले कर लेना चाहिए, या फिर अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तब भी आप इस काम को अपने तुलसी के पौधे के अंदर ज़रूर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने धूप से बचाने के लिए अपने तुलसी के पौधे को शेड में रख दिया था, किसी छायादार वाली जगह पे रख दिया था जहाँ पर धूप इसके ऊपर न पड़े, तो अब सही टाइम है बारिश के पानी में तुलसी के पौधे को रखने का। आप बारिश के पानी में तुलसी के पौधे को ज़रूर रखें। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है, हर दूसरे दिन बारिश है, तो पौधे को आप खुले में ही रखें। अगर आपने आंगन में अपना तुलसी का पौधा लगा कर रखा हुआ था और इसके ऊपर गर्मी से बचाने के लिए कोई शेड बनाया था और बारिश शुरू हो चुकी है, तो आप शेड को अब हटा दो, क्योंकि बारिश का पानी तुलसी के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन अगर आपके एरिया में कभी धूप है और कभी कभी बारिश हो रही है, हफ्ते में एक बार, तो जब बारिश हो तो आप पौधे को बारिश के पानी में ज़रूर रखें। लेकिन अगर तेज़ धूप है तो अभी भी आप इसको शेड में रखें। बारिश का पानी मिलने से तुलसी के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो पत्तों को हरा भरा बना देता है। इसके साथ ही जो बारिश का पानी है वो एसिडिक होता है और मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जिससे जड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आपका पौधा अपने आप ही नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा और फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। अगर आपके पौधे के अंदर कोई भी पत्ती पीली पड़ रही है, सफ़ेद हो रही है या फिर ख़राब हो रही है, तो उसको आप ज़रूर से अपने पौधे से निकाल दीजिए। पौधे में अगर कोई पत्ते सूख कर गिर गए हैं तो आप उनको भी सही टाइम पर ज़रूर निकाल दीजिए। बारिश का पानी रुकने से ये पत्ते सड़ने लग जाएंगे और पौधे की मिट्टी में कीड़े या फिर फंगस लग सकते हैं। सूखे और ख़राब पत्तों को निकालने के साथ साथ अगर आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं उसमें कुछ पत्ते ऐसे हैं जो मिट्टी से टच हो रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से हटा दो। नीचे से कोई ब्रांच निकल करके आ रही है तो आप उसको भी हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि नीचे आपके पौधे की मिट्टी में धूप अच्छे से पड़ती रहेगी, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा और पौधा आपका ऊपर से हेल्दी रहेगा। तो नीचे से जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको आप ज़रूर से हटाते रहिए और नीचे से टहनियों को थोड़ा पत्तों से खाली रखेंगे तो आपका पौधा ऊपर बहुत ही हेल्दी दिखाई देगा और हमेशा सिर्फ नए नए पत्तों से भरा रहेगा और पुराने पत्ते इसके लगातार निकलते रहेंगे। मिट्टी की साफ़ सफाई करने के बाद अब आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी सतह को चेक करना है। अगर इसकी सतह काफ़ी हार्ड हो गई है तो इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो पानी इसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक रुकेगा। अगर एक बारिश के बाद पानी सही टाइम पर नहीं निकला तो इससे भी पौधे को नुकसान पहुंचता है। पानी रुके रहने से जड़ों में फंगस लग जाता है, कभी कभी मिट्टी में कीड़े भी बन जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से जो ऊपर की मिट्टी है उसकी सतह ढीली हो जाती है और पानी आसानी से नीचे के छेद से बाहर निकल जाता है। गुड़ाई करने का एक और फ़ायदा है कि मिट्टी में एरेशन बना रहता है, जो हवा का संचार है वो बना रहता है, जिससे जड़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। अगर बारिश में आप चाहते हैं कि तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, आपका पौधा हेल्दी हो, तो इस काम को आपको हर 15 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, अगर तुलसी के पौधे को बारिश में आपको घना बनाना है तो एक सबसे आसान जो टेक्निक है पौधे को घना बनाने का, वो है इसकी प्रूनिंग, इसकी टिप प्रूनिंग। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई हमें पौधे के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल पौधा होता है हमारा तुलसी का पौधा। इसकी जो टहनियाँ हैं वो आसानी से हाथ से भी टूट जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ऊपर से घना हो और पौधे का शेप भी अच्छा रहे, क्योंकि अगर आप टिप की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो कई सारी ब्रांचेस इधर उधर बिखरी रहती हैं। जैसे ही आप टिप की प्रूनिंग करते हैं तो उस जगह से आपको 2 नई ब्रांचेस मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से मैंने टिप को तोड़ा है वहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं। तो ये काम आपको शुरू से ही, अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं या फिर आपका पुराना पौधा है, तब भी आप इसकी टिप की प्रूनिंग करते रहिए। हाथ से ही टिप को अगर आप तोड़ देंगे
तो उस जगह से आपका पौधा 2 नई ब्रांचेस को निकालेगा। कुछ इस तरीके से बस 2-4 पत्तों को ऊपर से आपको तोड़ना है, टिप को कट करना है। टिप को कट करते ही हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा और आपका पौधा ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा। इसको आप फेंके ना। इसका इस्तेमाल आप चाय बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट भी है तुलसी का पौधा। तो किसी और चीज़ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट जो है इसका फर्टिलाइज़र, कौन सी खाद है जो तुलसी के पौधे में इस समय हमको देनी चाहिए, जिससे तुलसी के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा नई ब्रांचेस मिलेगी, या फिर आपका पौधा अगर सूख चुका है तब भी हरा भरा हो जाएगा। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जिसमें से कोई भी एक आपको अपने पौधे को देना है। अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट रखा हुआ है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद है, या फिर आपके पास किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है लेकिन अच्छे से डिकम्पोज कंपोस्ट का ही आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अगर आपके पास घर में कोई भी कंपोस्ट है तो कंपोस्ट 4-5 मुट्ठी अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से आप तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दीजिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके पौधे को, बारिश में ग्रोथ बढ़ जाएगी आपके पौधे की। इसको देने से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के अलावा सारे ही न्यूट्रिशन जो आपके पौधे को चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए, वो मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर पहले मैंने कंपोस्ट ले लिया है और इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ मिलाने वाले हैं, वो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आप तुलसी के पौधे को कोई भी खाद दें, उसमें आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर ज़रूर डालें। हल्दी पाउडर देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं इस समय बारिश में, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली रहती है। इस वजह से मिट्टी के अंदर कीड़े और फंगस लग जाते हैं, तो उसको बचाने का सबसे नेचुरल सोर्स है हमारा हल्दी का पाउडर। अब ये जो मिक्सचर मैंने बना कर रखा है, इसको मैं 3-3 चाशर मुट्ठी अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से दे दूँगी। मेरे जो पॉट हैं वो 8 इंच में लगे हुए हैं, या फिर कुछ 12 इंच में लगा हुआ है, तो मैं 2 से 3, आप जैसे कि देख रहे हैं, ये काफ़ी है। 2-3 मुट्ठी देने के बाद मिट्टी में इनको अच्छे से हमको मिला लेना है। जब आप मिट्टी में इसको डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं, तो जब भी आप पानी दोगे तो इसका असर जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा, जो भी आप खाद अपने पौधे के अंदर दे रहे हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट घर के अंदर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि आपको यहाँ पर अपने तुलसी के पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन तुलसी के पौधे को ज़रूर मिल जाए। और इसके लिए जो 2 सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स हैं वो है कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती तो आप सबके घर में ज़रूर होगी। अगर आप कॉफ़ी पाउडर डालते हैं तो ये जो पाउच आप देख रहे हैं, यानी जो एक पैकेट देख रहे हैं, ये आप 10 से 12 इंच के पॉट में 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो चाय की पत्ती तो सबके घर में ज़रूर होगा। अगर आप चाय की पत्ती ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर लेना है आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी हमने उबाली नहीं है, जिसकी चाय हमने नहीं बनाई है। अब आपको इसके साथ मिलाना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, खाद आप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन आधा चम्मच हल्दी पाउडर इस समय तुलसी के पौधे को बारिश में आप ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, अगर आप यूज्ड टी यानी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को डालना चाहते हैं अपने पौधे में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपने अच्छे से धोकर सुखाकर टी कंपोस्ट बनाकर रखा हुआ है, तो उसकी आप 3 से 5 चम्मच आधा चम्मच हल्दी में मिलाकर भी अपने पौधे को दे सकते हैं। उससे भी पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को भी हमको कुछ इसी तरीके से देना है। सतह पे इसको डालने के बाद अच्छे से पहले आप मिट्टी में मिला लो, तभी आपको इसके अंदर पानी देना है। फ्रेंड्स, अब इन 4 पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे इसमें से जो भी मैंने आपको बताया है, कोई भी एक आपको 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन से पहले आप दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें। दूसरा चीज़, कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है, तो जब भी बारिश रुके, हल्की सी धूप हो और मिट्टी सूखे, तभी आपको तुलसी के पौधे के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इससे जड़ों को नुकसान करता है, इसके साथ ही इसके अंदर कीड़े भी बन जाते हैं। तो आप बारिश के पानी में तुलसी के पौधे को ज़रूर रखें। अगर बीच बीच में तेज़ धूप हो जाए तो इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी आप ज़रूर करें। इससे तेज़ गर्मी की वजह से जो तुलसी की पत्तियां हैं वो जलेंगी नहीं, सूखेंगी नहीं।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।